हम कट्टे में घास को पैक कर रहे हैं। हाँ आराम से। घास काटने से पहले जो दराती होती है इनको अच्छे से पलाना होता है, यानी कि इनकी धार को तेज करनी होती है इस पत्थर में। हल्की सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, धड़ाम से नीचे नदी में। यहाँ पर मुड़ के चलना होता है, ये देख सकते हैं। आराम से ताई जी, आराम से। पीठ में कितना किलो होगा? ये 60 किलो। 60 किलो। तो ये बना गया है पुल। सीधे पहाड़ से कमाल कर दिया मौसम ने भी यार। 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम हो गया है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और ऐसे में सबसे ज्यादा आफत रहती है पहाड़ी फीमेल्स का, क्योंकि घर का जो काम काज रहता है वो उनका ही रहता है। तो एकदम से मेरा भी प्लान बना और मैं भी रेडी होने लगा घास लेने के लिए। मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन खलपटिया व्लॉग्स। तो व्लॉग्स काफी इंटरेस्टिंग है, बस व्लॉग को पूरा देखना है। पहाड़ों में, गांव में इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम से प्रॉपर बारिश चल रही है। तो इतनी चुनौतियों के साथ आज का जो रिस्क होने वाला है इन खतरनाक पहाड़ों में जाके घास काटने का। बारिश के दिनों इतनी कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं। पहाड़ों की जो मम्मियां हैं सुबह से लेकर शाम तक प्रॉपर काम करती हैं और घास काटने के लिए इन चट्टानों में जाती हैं। और चट्टानों के हाल इस टाइम पे कैसे रहते हैं? फिसलन हुआ होता है, नदी नाले भरे रहते हैं। तो आज मम्मियों के साथ मैं जाने वाला हूँ घास काटने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मेरे भी 2 गायें ब्याई हुई हैं। तो हेलो नमस्ते पहला एवरीवन, स्वागत है आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का। भाई इस टाइम पे प्रॉपर बारिश हो रही है। लगभग आज 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम हो गया है प्रॉपर बारिश चलते हुए। और इतनी तेज बारिश में अपने गायों को, भैंस, बकरियों को हम जंगल में छोड़ नहीं सकते, जिसके लिए उनके लिए जो चारा होता है ना, उनके गौशाले तक ही पहुंचाना होता है। घास काटने से पहले जो दराती होती है इनको अच्छे से पलाना होता है, यानी कि इनकी धार को तेज करनी होती है इस पत्थर में। ऊपर से बारिश हो रही है और नदी नाले तो खूब भरे हैं इस टाइम पे, और रास्ते फिसलाव हो रहे हैं खूब। बारिश के दिनों तो अभी पूरी हरी हरी घास होती है। बाकी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे यहाँ पे पूरे इन चट्टानों में घास कटाई होती है। पूरा गांव मिलके एक साथ इन चट्टानों में घास काटने के लिए आता पूरा गांव। उस टाइम के व्लॉग तो मेरे मिलियन में उड़ रहे थे, क्योंकि इतने खतरनाक चट्टानों में लोग घास काटने जो जा रहे थे। सामने बाबा काल भैरव का मंदिर है, तो प्रणाम करते हैं। और प्रॉपर बारिश चलने से नदी का बहाव इतना तेज हुआ है। ओ भाई साहब, नदी नालों को तो हमने जैसे तैसे पार कर दिया था, आगे और था खतरनाक रास्ता। अभी फिर से बारिश तेज हो गई है। जाना तो है ही घास काटने के लिए। ऐसे में जोंक भी खूब लगते हैं पैरों में, खून चूस देते हैं पैर काट के। एक छोटा सा रास्ता है और उसी रास्ते से हम निकल रहे हैं अभी घास काटने के लिए, भैंस के लिए, गाय के लिए, बकरियों के लिए। इतने खतरनाक रास्ते होते हैं, देख सकते हैं। बारिश के दिनों तो इतना फिसलन होता है इन रास्तों में, देख सकते हैं। ये चट्टान है, पत्थर है बड़े बड़े, और उसी के बीच से ये रास्ता जा रहा है मांगू में। कुछ महिलाएं तो घास लेके भी पहुंच गए हैं। और बुआ जी पहुंच गए। जो कतीला गया। रास्ता यहाँ पे खराब रहता है, जिसके लिए हमने कम ही बात की। भाई देख के इतना खतरनाक लग रहा है। सैल्यूट है, सलाम है अपने पहाड़ों की इन महिलाओं को। पहले के जमाने के जो महिलाएं थे ना, वो सब यहाँ पे घास काट के लाते थे। अब धीरे धीरे ये चीज छूट गया है। बस कुछ ही लोग हैं गांव से, इतना बड़ा गांव है, बस गांव से कुछ ही लोग ये काम कर रहे हैं अब। बाकी ज्यादातर लोगों ने अब छोड़ दिया ये काम करना, क्योंकि रिस्क है ना। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई में चढ़ना, खड़ी चढ़ाई में। ये मेरी ताई जी हैं और हम पहाड़ी में ताई जी को ठुलीजा बोलते हैं। ठुली यानी बड़ी, ईजा मतलब मम्मी, बड़ी मम्मी। ताई जी को हम ठुलीजा कहते हैं। तो फाइनली पहुंच गए हम मांगू में। तो इनमें भी बस काटना शुरू कर दिया है। एक साइड से ईजा, दूसरी तरफ से वो ताई जी हैं। दोनों साथ साथ में स्टार्ट कर दिया। बाकी देखते हैं कितना जल्दी यहाँ पे काम होता है।
इस जगह से मेरा गांव सामने दिखता है, देख सकते हैं आप। ये कॉलोनी तोक है, ये मेरा गांव है। बाकी सामने वाला गांव बैचम, खलजूनी, इसके पार आपका पिंडारी ग्लेशियर, खाती गांव, वाचम गांव वो इस पहाड़ के पीछे है। चलो फाइनली ये ठुलिजा के मांगा में पहुंचे। अभी हमारा जो मांगा है वो बहुत दूर है। गाय कितनी भी आई हैं आपकी? दो गाय भी आई हैं। हाँ। दूध देने वाली हैं। हाँ, अच्छा, तो उनके लिए घास देने के लिए आई हैं। हाँ। तीसरी भी आने वाली है। तीसरी भी बियाने वाली हाँ। है, क्या बात है। तो देख सकते हैं यार, तीसरी गाय भी बियाने वाली है। कब तक बियाने वाली है? आज वो तो ये है हरी हरी घास। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है प्रॉपर। आज तो हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया है। तो दुआ कर रहे हैं हम ताई जी का जो तीसरी गाय है वो जल्दी से भी आए और खूब दही घी मट्ठा की बरसात हो। इस हरियाली के लिए एक गीत मुझे भी याद आ रहा है। रूम झुम पानी डाना काना हॉल जोरी रोछ केवली हरियाली सोन बदो को मैंने जब ऊँचा ताला गाड़ा मला गाड़ा गोड़ाई निराई पहाड़ा सिराला खेता लागे चिरो पाई गुनगुना कचारा हलिया हल्द बल्द छाजी रोछ केवली हरियाली सोन बदो को मैना जब ऊँचा। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे डाना है। तो यहाँ से सुनते हैं ईजा की आवाज में घास काटूं लो ईजू। और साथ में आप भी गाओगे ठुलिजा? नहीं आती है गाना? चलो आप गाओ। घास काटला ईजू साधना में सासु मेरी झुरी रली मने मने में। घास काटला ईजू साधना में सासु मेरी झुरी रली मने मने में। ओ पहाड़ की चली बारी। क्या बात है। घास काटना क्या बात है। ओ बना ललित मेरे दगड़ा हिट द्याला। हाँ नैनीताला घूमुला मेरे दगड़ा हिट द्याला। और ये क्या है? समकन्या। हाँ जी, ये समकन्या है और बिच्छू घास की तरह लगता है। इसका करंट लगता है, इसको हम जैसे छूते हैं तो जो खराब घास होती है उसको भी साइड करना होता है। उससे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है घास काटते काटते। और ये क्या है? पाती। हाँ। और ये खूब पाती है। जब पूजा होती यहाँ पे, जागर मेले, बड़े बड़े पूजा कौथिक होते हैं, तो उस टाइम पर इसी की धूप माता रानी के मंदिर में, भगवान जी के मंदिर में दी जाती है। और पाती को गाय भी खाते हैं। ये हरी घास में आती है और ये है पाती। इसकी खुशबू कितनी सुंदर आ रही है यहाँ पर, वाह। ये देख सकते हैं। लेकिन फेंका क्यों इसे? अब जरा गपशप करते हैं जो नए जमाने की जो लड़कियां हैं उनके बारे में, क्योंकि ये उस दौर की चली बुआरी हैं जिस टाइम पर खूब कामकाज चलता था पहाड़ों में। और हालांकि ताई जी के पास एक बुआरी तो है, लेकिन ठुलिजा बुआरी को क्यों नहीं लाई साथ में? नहीं कर पाते हैं ना। अच्छा, नहीं कर पाती है। अच्छा, तो ताई जी बोल रहे हैं कि बुआरी धीरे धीरे सीख जाएगी काम। तो ये अभी रेस्ट टाइम है और मैं चाहूँगा कि इस रेस्ट के टाइम पे बारिश हो रही है, हॉल लगी है जिसे कोहरा धुंध कहते हैं, तो एक झोड़ा चांचरी हो जाए। चलो। बादला घा काटो हरिया हो रुम झुम्या पानी लाग बादल। घास काटो रुल मुला गोन सारती समशिका जल से बॉल लोटल कती। तो ये अपने लोकगीत हैं, झोला चांचरी। पैरों में जोंक भी लगते जा रहे हैं। छिछी हाथ में भी जोंक आ गया, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे हाथ में जोंक आ गया। रेनकोट में भी जोंक है यार, बाप रे, जाके नहाना पड़ेगा अच्छे से। तो ये है बरसात के दिन। पहाड़ों में इन दिनों को कहते हैं चौमास के दिन। चौमासी का दीना बरखा की रिमझिमा डाना कानों में हौल जुरली
उमरा दगड़ काट्या दिन याद आला, उमरा दगड़ काट्या दिन याद आला, नी भूलूं तुम्हारी सूरत फूलों बहारों में, ये दिन बारों में नी भूलूं तुम्हारी सूरत हो। घास का ही रस्सी भी बना दिया है, देख सकते हैं ताई जी ने। अब इसमें रखेंगे घास को, फिर बनाएंगे पूला, गट्ठर बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक मोटी सी रस्सी, फिर लगाएंगे पीठ में और हो जाएंगे यहाँ से 9 2 11। तो दोस्तों इतनी मेहनती माताओं के लिए एक लाइक बनता है यार। लाइक से ये होता है ना, ये वीडियो थोड़ा आगे भी जाएगा तो अपनी पहाड़ की माताएं बहनों का काम पूरा दुनिया देखे। मैं तो ये चाहता हूँ, कितना परिश्रम करते हैं। तो अभी के अभी लाइक कर दो बस, 2000 लाइक का टारगेट है, बस 2000 पूरा कर दो बस। अब मैं देख रहा हूँ आपको कि आप कर रहे हैं कि नहीं। तो ये बना दिए हैं पूले। पूछते हैं कौन कितना पूला यहाँ से लेके जाएगा। पूला का मतलब हो जाता है वो जो गट्ठर बना रहे हैं। फिजा आप कितने पूले ले जा रहे हो? 3 पूले। और ईजा 2 पूले ईजा ले जा रहे हैं। 3 लेके जा रही, 7 है इनके पास तो। ओ बाप रे। तो 3 पूला ईजा भी लेके जा रही और 3 में। तो ऐसे कुछ बनाना होता है पूले। 9 पूले तैयार करते हैं, 3 हम यहाँ से ले जाएंगे फूलों को, क्योंकि इस टाइम पे भीगे भी हैं और रास्ता भी खराब है, तो हम ज्यादा नहीं ले जाएंगे। तो ये बना गया है पूल, ये देख सकते हैं। मूसलाधार बारिश लगी है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जिसको पहाड़ी में कहते हैं रुमझुमिया पानी। तो ये रस्सी लगा दी है, नामेल कहते हैं इसे, और इसे सिर पे लगाएंगे, घास को पीठ में, फिर नेपाली वाले स्टाइल में यहाँ से हम ले जाएंगे अपने घर तक। और यहाँ से मेरा घर है, बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये मेरा घर है। और जिस बुग्याल में मैं कल परसों में गया था वो तो बहुत ऊपर है, डांगो बुग्याल। और लक्की जिस बुग्याल में रहता है, सामने राधा निंगनाल बुग्याल, फिर यहाँ छाना बुग्याल, हनुमान मंदिर, माँ चिल्ठा टॉप, इससे ऊपर कौत्याला, भैंसिया, खौत्याला, ये मेरे क्षेत्र के फेमस पीक है। तो बस लगाया ईजा ने अपनी पीठ में नेपाली वाले स्टाइल में ये घास, ये देख सकते हैं। ये बारिश भी चल रही है, धक्का देना पड़ेगा ना। हाँ। वेटेड चीज को हम गरु बोलते हैं। एक और। तो तैयार है आप लोग, चलें? चलो धीरे धीरे, हौले हौले। बाकी अब मेरे लिए यहाँ पे भारी तैयार कर रहे हैं। 2-3 फूले साथ में ले जाने हैं और मोटी मोटी रस्सी है। एक नया आइडिया है, हम कट्टे में घास को पैक कर रहे हैं। हाँ, ऐसे रास्तों में ना मेरे प्रॉपर हैबिट में नहीं है घास की भारी लेके जाना, तो कट्टू में पैक करके बस फेरी वालों की तरह चलना है बस। पीठ में कितना किलो होगा? ये 60 किलो। देख सकते हैं 3 फूले घास के पैक कर दिए हैं। चलो भैया, मेरी भारी तैयार है। 2 गायों का जितना भी घी होता है ना, सब मैं खा जाऊंगा। अब ना उठा पाया। तो बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, तो ईजा बोल रहे हैं कि चप्पल खोल देना, सैंडल खोल देना, क्योंकि नीचे भाई सांव बधा है, खतरनाक रास्ते हो रहे हैं, फिसलन हो रही है चट्टानों में। आराम से आओ। तो चप्पल उतारने पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत फिसलन है रास्तों में। तो ऐसे रास्तों में नंगे पैर ही चलना होता है, देख सकते हैं, नहीं तो आपकी खुट्टी रड़ जाती है। आराम से चलना होता है। मैं भी अभी चप्पल उतार दूंगा नीचे से। जोंक भी खूब लगे हैं। आराम से। इतना खतरनाक एडवेंचर आज तक कभी नहीं था, आज होने वाला है खतरनाक एडवेंचर। आराम से आओ, आराम से। नीचे देखना ही नहीं होता इतना डाउन में, आपकी आंखें घूम जाती हैं, इसीलिए अपने रास्ते को देखो और चलते रहो। कितना डिफिकल्ट होता है पहाड़ का जीवन। तो ये है एक पहाड़ी ब्लॉगर, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, मेरी शौक है ऐसे खतरनाक जगहों में जाके खुद इस चीज़ को अनुभव करूं, बड़ा अच्छा लगता है। ये जोंकों की लेत लगी है पैरों में, जोंक इतने लग रहे ना पैरों में, और खुजली होती है, इनको निकाल लेना होता है, नहीं तो ये काट के खून चूस देते हैं। यहाँ पर मुड़ के चलना होता है, ये देख सकते हैं। आराम से ताई जी, आराम से।
यहाँ पे कैसे जाऊं? हल्की सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, धड़ाम से नीचे नदी में। खतरनाक रास्ते को पार कर दिया है। थैंक्स गॉड, मजा आ गया इस एडवेंचर में। तो हमने ना जंग जीत ली है। बस अब प्रॉपर रास्ता मिल गया हमें, जिसमें घोड़े खच्चर भी चलते हैं। मिथिला गांव वाला जो प्रॉपर रास्ता है वो मिल गया हमें अब यहाँ पे। बहुत ठंडा पानी। आहा, थकान खूब हो गई है। और ये है एक रेस्ट पॉइंट जहाँ पे सब लोग घास को लाते जाते टाइम पे यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और हम आ रहे हैं इस जगह से। तो सही सलामत और बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचने ही वाले हैं घर। तो इस ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और इस टाइप के ब्लॉग देखने के लिए बने रहना अर्जुन खलपेटिया ब्लॉग के साथ। चलो अब पहुंचने वाला हूं मैं घर।